जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही आज सुबह हुई तो मेरे पास सामा भाई और इनामुल्लाह भाई आए हैं और कहने लगे चलो जी तैयारी करो, हमने कहीं पर जाना है। तो मुझे लेकर एक बाज़ार में चले गए हैं, वहाँ पर बहुत चहल पहल और लोगों का रश। तो हमने एक जगह पर जाना था, उस जगह का नाम आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा, लेकिन अब वहाँ पर हमें दाखिल नहीं होने दिया गया। तो फिर हमने एक और जगह का रुख कर लिया, तो वहाँ पर भी देखा कि लोगों की बहुत चहल पहल और बहुत रश था और वहाँ पर शोले वगैरह फूल वगैरह लटके हुए हैं। तो हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। और जैसे ही हम जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पहुँचे और जाकर देखते हैं कि दाईं तरफ हमारी नज़र पड़ी तो दो कब्रें, उनके ऊपर फूल वगैरह चादरें वगैरह डाली हुई, ऊपर चारों कुल लैतुल कुर्सी दिखी है। तो अब ये आप लोग ही बताएं कि इन चादरों का और फूलों का कब्रों के ऊपर डालने का क्या मकसद है और मरने वालों को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो ज़िंदगी के अंदर शायद हमने उनको चादर दी हो या ना दी हो, लेकिन मरने के बाद कब्रों पर ज़रूर देते हैं और ये कब्रें पक्की बनाकर उसके ऊपर चारों कुल वगैरह लिख देते हैं। तो जैसे हम अपनी असल जो मंजिल थी, जहाँ पर जाना मकसूद था, वहाँ पर पहुँचे, देखा कि लोग फूल डाल रहे हैं कब्र के ऊपर, लोग बोसे दे रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और साथ ही गले वगैरह पड़े हुए हैं। बाहर दो लोगों की ड्यूटी लगी है, जाने वालों को कहते हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ डाल कर जाया जाए। अब लोग खुद इनसे फरियादें करने आते हैं। आप पता नहीं यहाँ पर गले लगाने का क्या मकसद है कि गले क्यों लगाए गए हैं, जबकि लोग खुद इन बुज़ुर्गों से मांगने आते हैं जो मनो मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं और ऊपर से कब्रें पक्की हैं। तो ये छोटा सा क्लिप देखें, आपको सारी मालूमात पता चल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। जी भाई, आज हम पाकपतन के अंदर ख्वाजा अजीज़ मक्की दरबार पर हाज़िर हुए हैं। तो पहले हम बाबा फरीद पर भी गए हैं, लेकिन जाने का मकसद ये था कि भाइयों के लिए कुछ मालूमात इकट्ठी की जाए जो कि काम दरबारों पर होते हैं और गैर शरई हैं। तो ये मालूमात इकट्ठी करने के, लेकिन वहाँ पे सख्ती होने की वजह से और रश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हम नहीं जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ख्वाजा अजीज़ मक्की दरबार है। तो ये आप ये हम इस वक्त मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। ये मस्जिद आप देखें, मस्जिद है और ये साथ ये दिखाएं भाइयों को, ये साथ कब्र बनी हुई है। जी, आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमारा सुबह सुबह यहाँ पर आने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर वो तमाम काम दिखाए जाएं जो शरीयत के ऐन मुखालफत के अंदर हो रहे हैं और हम शरीयत के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि कब्रों के ऊपर शालें डाली हुई हैं, फूल डाले हुए हैं, जो कि इसराफ़ और फजूल खर्ची के अंदर आता है, और कब्रों को मस्जिद के अंदर बनाया गया है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के अंदर कब्रें बनाने से मना फरमाया है। और इसी तरह कब्रों के ऊपर गुंबद बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं, जिससे दीन इस्लाम हमें मना करता है। यहाँ पर लोगों का आना जाना, चहल पहल, मर्दों औरतों का इख्तलात, बेपर्दगी, ये तमाम तर चीज़ें आपने देखी हैं। और मज़ीद आपको ये नीचे जाकर हम इंशाल्लाह दिखाते हैं कि किस तरह लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है और मसाजिद को जो है वो ताले लगाए हुए हैं और दरबार का दरवाज़ा खुला हुआ है और मसाजिद इस वक्त बंद है कि ये ना हो कि कोई बंदा आकर दो रखतियाँ अदा कर ले और कोई नेकियां जो है उसके नामा अमाल के अंदर दर्ज हो जाएँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन दरबार वाली साइड पर लोगों की आना जाना, क्योंकि अल्लाह पर हमारा तवक्कुल और ईमान नहीं है, इस वजह से हमने अल्लाह ताला के घर को ताला लगा दिया और जिनके ऊपर हमें ईमान और भरोसा और तवक्कुल है, हमने उसका दरवाज़ा खोला हुआ है। और वहाँ पर फिर मर्दों औरतों का इख्तलात, वहाँ पर मर्दों औरतों का जाना, शायद इनके कायद ये है कि ये मनो मिट्टी के नीचे पड़े लोग हमारी मदद करते हैं, हमें रोज़ी रोटी से नवाजते हैं, हमें सब कुछ अता करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह लोग, बच्चे, छोटे छोटे औरतें उठाकर लाई हुई हैं और यहाँ पर लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, शलवारें टखनों से नीचे हैं और चेहरे पर सुन्नते रसूल मौजूद नहीं है, लेकिन वो लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जी गलों के अंदर पैसे डाल कर जाएँ, गलों के अंदर पास पैसे डाले बगैर ना जाएँ। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि लोगों की रहनुमाई के लिए हदायत देना अल्लाह ताला का काम है। लोगों की रहनुमाई के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर बतलाया जाए कि ये तमाम काम शरीयत की मुखालफत के अंदर हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।